लगातार नाम का सिमरन करने से एक ना एक दिन भगवान की प्राप्ति हो ही जाती है, सतगुरु के दर्शन हो ही जाते हैं। साध संगत जी, लोगों में एक बात सुनने को मिलती है कि जो वस्तु ज़्यादा प्रकट होती है तो उसका आदर नहीं करते और नाम की अवज्ञा करने लग जाते हैं कि केवल नाम से क्या होता है, राम राम तो हर कोई करता है। चौह जुग चौह सुत्ती नाम प्रभाव, कल विशेष नहीं आन उपाव। चारों जुगों में और चारों ही जुगों में परमात्मा के नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में नाम का प्रभाव विशेष है। संत महात्मा फरमाते हैं कि भक्तों के लिए नाम का ही आधार है, इसके अलावा और कोई उद्धार नहीं है। और इस कलयुग के आने पर उस परमात्मा ने विशेष कृपा कर दी कि सभी साधनों की शक्ति को नाम में लाकर रख दिया। आत्मा ने अपनी पूरी की पूरी शक्ति इस नाम में ही रख दी। और फिर देखो कि परमात्मा ने हमें इस नाम के बारे में जानकारी देने के लिए, इस नाम की पहचान करवाने के लिए हमारे पास, हमारे अंदर पूर्ण संत सतगुरु को भेज दिया। क्योंकि उस परमात्मा को तो हमने कभी देखा नहीं है, इसलिए परमात्मा ने अपना ही रूप संत सतगुरु को देकर हमारे बीच में भेज दिया, जो हमें इस नाम के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे सके। और उन्होंने एक विशेषता ये रखी, आप नाम का सिमरन जब मर्जी कर सकते हैं। इसको उन्होंने किसी सीमा में नहीं बांधा, इसका कोई विशेष समय नहीं रखा। आप जब मर्जी नाम का सिमरन भजन कर सकते हैं। उनका तो कहना है कि आप बस किसी तरह से इस नाम में लग जाओ। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में आदमी शुद्ध होते थे, पवित्र होते थे और वह विधियां जानते थे और उनमें ज्ञान होता था और उन्हें समझ होती थी और उनकी आयु बड़ी होती थी। और फिर जब कलयुग आ गया तो फिर इन सब बातों में कमी आ गई और फिर जीवों के उद्धार के लिए परमात्मा ने बहुत सुगम उपाय बना दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतर ही पारा। आप जी फरमा रहे हैं कि अगर इस संसार से पार होना चाहते हो, इस भव सागर से पार होना चाहते हो, तो फिर इस नाम का जप करो, नाम का सिमरन भजन करो, नाम की कमाई करो और रात दिन सुबह शाम जब भी समय मिले तो नाम का सिमरन करते रहो। काम धंधे करते हुए भी अंदर नाम का सिमरन चलता रहना चाहिए। इस तरह नाम का सिमरन करो। जो जी चाहे मुक्ति को तो सुमरी जो राम, हरिया गेले चालता जैसे आवे गांव। जैसे जैसे रास्ते चलते चलते गांव पहुंच ही जाते हैं और फिर ऐसे ही राम राम करते करते भगवान आ ही जाते हैं, परमात्मा की प्राप्ति जरूर हो जाती है। इसलिए ये नाम की भजन बंदगी, नाम का सिमरन भजन बहुत ही सीधा और सरल साधन है। इसलिए साध संगत जी, संत महापुरुषों ने इस नाम की बहुत बड़ाई की है, बहुत ही महिमा की है और उन्होंने बहुत विशेषता से सबके लिए प्रकट कर दिया और जिसका हर कोई लाभ उठा सके और इस नाम का सिमरन भजन करके उस परमात्मा को प्राप्त कर सके। मगर हम इंसानों में एक बात जरूर है कि जो आसान सा आसान काम होता है तो उसको हम नहीं करते हैं। जैसे नाम का सिमरन भजन करना, संत सतगुरु ने हमारे लिए कितना आसान काम कर दिया है कि कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। चलते फिरते काम धंधे करते हुए, अपने परिवार में रहते हुए भी आप नाम का सिमरन कर सकते हैं। मगर हम इंसानों की फितरत ऐसी है कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए तो हम उसका आदर नहीं करते हैं, उसकी कदर नहीं करते हैं और उसकी
अवज्ञा करने लग जाते हैं कि नाम का सिमरन भजन करने से क्या होगा। हमारे में से कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि हमें कोई विशेष साधन बताया जाए ताकि हम आसानी से नाम का सिमरन भजन कर सकें। मगर जो सतगुरु जी महाराज उन्हें समझाते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे इस तरह से बैठा ही नहीं जाता है, क्या करें। हमें कोई और आसान से आसान तरीका बताया जाए ताकि हम आसानी से परमात्मा की भक्ति कर सकें। तो भाई जो तरीका हमें सतगुरु ने बताया है तो इससे आसान तरीका तो कोई हो ही नहीं सकता है। सतगुरु हमें ये थोड़ी कहते हैं कि कहीं जंगलों पहाड़ों में छिपकर उस परमात्मा की भक्ति करनी है, जंगलों में जाकर उस परमात्मा की भक्ति करनी है। अरे भाई, अपने परिवार में ही रहकर, अपने घर पर ही रहकर उस मालिक की आराधना करनी है, भक्ति करनी है। तो भाई इससे तो आसान तरीका और कोई हो ही नहीं सकता है। और अगर हम इस गलत फहमी में है कि चलो नामदान तो मिल गया है, बाकी सब सतगुरु जी संभाल लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। अगर हमें नामदान मिला है तो हमें ही नाम का सिमरन भजन करना पड़ेगा। सतगुरु केवल हमें आसान से आसान तरीका बता सकते हैं और उन्होंने हमें बता भी दिया है, हमें समझा सकते हैं, मगर करना तो हमें ही पड़ेगा। अब जैसे कई बार सतगुरु जी सत्संग में फरमाते हैं कि भाई मेरे रोटी खा लेने से आपकी भूख नहीं मिट सकती है, आपकी भूख तो तभी मिटेगी जब आप खाना खाओगे। इसलिए सिमरन तो हमें करना ही पड़ेगा, तभी हमारा काम बन सकता है और फिर ही हमारा कुछ बन सकता है, वरना नहीं। वरना जैसे पहले थे तो वैसे ही आज हैं और वैसे ही हमेशा रहेंगे। इसलिए भाई बिना नाम के सिमरन भजन के हमारा कुछ बनने वाला नहीं है। इसलिए हमें सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमारे ऊपर कृपा करके, दया करके इस नाम को हमारे लिए, उद्धार के लिए, हमें इस 84 के जेल खाने से आज़ाद करवाने के लिए इस नाम को प्रकट कर दिया है और हमें नामदान दे दिया है ताकि हम इस नाम का सिमरन भजन करें और अपने असली मुल्क और जहां आकर जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं और पता ही नहीं है कि हमें कितने ही जन्म हो गए हैं भटकते भटकते, हमें अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। और अब देख लो, हमें परमात्मा ने इंसान का जामा भी दे दिया है, हमें अवसर भी दे दिया है। उस कुल मालिक ने इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाने का साधन भी दे दिया है, क्योंकि केवल इस मनुष्य के जामे में ही ये खासियत है कि ये उस परमात्मा की भक्ति कर सकता है और किसी भी जूनी में खासियत नहीं है कि वो परमात्मा की भक्ति कर सके। इसलिए भाई परमात्मा की भक्ति करने के लिए किसी विधि की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है परमात्मा की भक्ति करना। अब जैसे एक बालक अपनी माँ को पुकारता है तो क्या वो कोई विधि पूछता है या मुहूर्त पूछता है कि उस समय में मैं रोना शुरू करूं तो शायद मेरी माँ मेरी पुकार जल्दी से सुन ले, 10 मिनट रोऊं कि 20 मिनट रोऊं। तो भाई वो तो तब तक रोता रहता है जब तक उसे उसकी माँ नहीं मिल जाती है। और इस माँ के मिलने में संदेह है, ये माँ कहीं दूर चली गई तो जहाँ उसकी मृत्यु हो गई तो वो कैसे आएगी, कैसे मिलेगी। मगर वो परमात्मा, वो कुल मालिक तो हमेशा हमारे साथ ही है और हर जगह सुनते हैं। इसलिए साथ संगत जी अपने सतगुरु से अरदास करें, बेनती करें कि हे परमपिता परमेश्वर, हे सतगुरु जी, मैं आपकी शरण में हूँ। इस तरह से परमात्मा की शरण में हो जाएं, उनके आश्रित हो जाएं। और अगर इसमें अगर कोई बाधा है तो वो ये है कि अपनी बुद्धि का, अपने वर्ण का, अपने आश्रम का, अपनी योग्यता, अपनी बुद्धि आदि का अभिमान, अहंकार, हमारे अंदर यही विकार रहते हैं।
कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, ये मैंने किया है और ये मैं ही कर सकता हूँ। और जब तक मनुष्य अपने अंदर ये विकार लेकर बैठा रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, जब तक अंदर से कि मैं ही कर रहा हूँ, मैंने ही किया है, ये नहीं जाता, तो तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। इसलिए अगर चाहते हैं कि हमें सतगुरु की शरण मिल जाए, हमारी भक्ति सफल हो जाए, तो हमें अपने अंदर से ये विषय विकार, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार निकालने ही होंगे। और इस मैं मेरी को खत्म करके अपने अंदर निम्रता लानी ही होगी। किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, अंदर किसी चीज का अहंकार नहीं होना चाहिए। हमेशा यही कहना चाहिए कि हे सतगुरु जी, आप ही देने वाले हैं सब कुछ, आप जी का बख्शा हुआ है, मेरी क्या औकात है। जो कुछ भी मिल रहा है तो उसके लिए सतगुरु जी आपका धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप आगे देंगे तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस तरह से उस परमात्मा का, सतगुरु का धन्यवाद करना चाहिए कि सतगुरु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी कृपा से जो कुछ भी मिल रहा है तो मैं उससे ही संतुष्ट हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। केवल अपनी कृपा दया दृष्टि हमेशा हमारे ऊपर बनाए रखना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। और फिर जब आप ऐसा कहते हैं, अपने अंदर ऐसी भावना रखते हैं, अपने अंतर को बिल्कुल शुद्ध करके हर किसी में उस परमात्मा को देखना, किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं, और केवल अंतर में नाम का सिमरन, केवल नाम का सिमरन। अगर ऐसी अवस्था बन जाती है तो फिर भाई उस परमात्मा को आना ही पड़ता है, सतगुरु को आना ही पड़ता है। जब अंदर से सभी विकार निकल जाते हैं और हमारा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, अंदर केवल नाम ही नाम होता है और हमें अपने सतगुरु से अति प्रेम हो जाता है। और फिर जहाँ भी देखो केवल सतगुरु ही सतगुरु, जिस भी जीव आत्मा में देखो तो केवल सतगुरु ही सतगुरु, सतगुरु ही सतगुरु नजर आते हैं। जब मनुष्य की ऐसी अवस्था बन जाती है तो फिर अपने शिष्य का ऐसा प्रेम देखकर, ऐसा प्यार देखकर सतगुरु आ ही जाते हैं, उन्हें आना ही पड़ता है। सकल कामनाहीन की राम भक्ति रस लीन, नाम सुप्रेम प्याऊ हृदय तिन्हो किए मन मीन। नाम से प्रेम करने वाले भक्त परमात्मा की भक्ति रूपी रस में रात दिन तल्लीन रहते हैं और उनके अंदर किसी तरह की किंचन मात्र भी कोई कामना नहीं रह जाती। उनको कामना क्यों नहीं? क्योंकि नाम रूपी एक बड़ा भारी अमृत का सरोवर है, तो उन्होंने अपने मन को उस सरोवर की मछली बना लिया है और हर समय परमात्मा के प्रेम में ही मतवाले रहते हैं। परमात्मा के प्रेमी भक्त चाहे परमात्मा के तत्व को ना जाने, मगर फिर भी वो परमात्मा की तरफ स्वाभाविक ही आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में और कोई इच्छा रह ही नहीं जाती है। कोई इच्छा नहीं रहती, ना ही तत्व को जानने की इच्छा है और ना ही अपने दुख दूर करने की इच्छा है और ना ही उन्हें कोई धन दौलत की इच्छा है। उन्हें किसी तरह की कोई भी इच्छा नहीं रह जाती और वो तो केवल परमात्मा के प्रेम में रात दिन मस्त रहते हैं और अंतर में परमात्मा के अलावा और कोई विचार ही नहीं उठता। और फिर उनको कुछ भी करना बाकी नहीं रह जाता और कुछ भी जानना बाकी नहीं रह जाता और कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता और स्वाभाविक ही उनका परमात्मा से प्रेम रहता है। प्रेम की बात बड़ी अलौकिक, संतों ने इसे पंचम पूरा अर्थ माना है। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ माने जाते हैं। मनुष्य में कई तो
अर्थ यानी धन चाहते हैं, कई सुख चाहते हैं कि संसार का सुख मिल जाए, भोग कामना पूरी करना चाहते हैं, कई धर्म का अनुष्ठान करना चाहते हैं और इसलिए वो दान पुण्य आदि करते रहते हैं। और कई लोग मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं। तो ये 4 तरह की चाहना होती है और इसमें ना कोई की चाह मुख्य और कोई गुण रहती है, पर इस चाहना वाले प्रेमी भक्त अलग ही होते हैं। वैध अर्थ धर्म काम और मोक्ष इनमें से कुछ भी नहीं चाहते। वह भगवान से तलीन रहते हैं, वह तो उस परमात्मा में तलीन रहते हैं जो परमात्मा के प्रेमी होते हैं। तो परमात्मा से प्रेम करते हैं, सतगुरु से प्रेम करते हैं और उनको सतगुरु का नाम मीठा लगता है, इसलिए वो रात दिन इसी में मस्त रहते हैं, सतगुरु के नाम में ही डूबे रहते हैं। और फिर जब इस तरह का कोई भक्त सतगुरु से प्रेम करता है तो फिर परमात्मा को, सतगुरु को दर्शन देने आना ही पड़ता है और वो फिर आ ही जाते हैं।